जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो, गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है भैया। आइए, जहां से हम आप लोग इस निधि प्रदीप की कहानी को छोड़े थे वहीं से फिर से आरंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोग दूसरे पहले वाले वीडियो में देख लिया है, भाग 1 करके उसको हम वीडियो डाले हैं। यह भाग दूसरा है। भाग दूसरा आप लोग देखिएगा, तभी इस कहानी का आप लोग आगे देख पाएंगे। आइए, हम आप देखते हैं कि जब भगवान ऋषियों के द्वारा बहुत सारे दुख प्राप्त होने के बाद भगवान शंकर ने अवतार लिया और आकर के उनसे जो है धन प्राप्त के एक गोपनीय रहस्य को जो बताया है उसको बताने चल रहा हूँ। आप लोग आइए सुनते हैं। हे मुनीश्वर, दरिद्रता रूपी सागर पार करने के उपाय बतलाता हूँ। इनको करने से कोई भी व्यक्ति दरिद्रता से मुक्ति पा सकता है। जो भगवान शंकर ने कहा है कि इसको करने से व्यक्ति जो है दरिद्रता से दूर उसको किया जा सकता है। 5 पापों को करने वाला मानव भी इसके द्वारा सम्मानित हो सकता है। वह कुबेर बन सकता है। अब मैं इसमें सहयोगी शुभ अशुभ लक्षणों को बतलाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा भैया। देखिए, यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ कहा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। इसको आप लोग विशेष ध्यान दे करके पढ़ेंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे इसके विषय में कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। निधि प्रदीप क्या है, गंगा योग ज्ञान चलाने का मेरा महत्व क्या है। जो बहुत सारे लोग ठगे जाते हैं उनको मैं बतला दूं कि धन यदि कहीं खनन कार्य किया जाता है या निकाला जाता है या देखा जाता है तो इस प्रकार से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस निधि प्रदीप के माध्यम से। आइए, तारीख, नक्षत्र और वारों के नक्षत्र संबंधी नियम, जल थल आकाश में रखी संपत्ति और उसके भेद, अनेक स्थानों पर दबा कर रखी गई संपत्ति की परीक्षा और क्रमानुसार वृक्ष, लता, गुल्म आदि स्थानों के भेद व लक्षण, कई प्रकार की परीक्षाएं कह रहा हूं। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। गौ, मृग, भूत, प्रेतों का मिलन, उल्टे फल, पुष्पों और कांटों के भेद, महाबल शक्ति तीनों का संयोग और इस कारण शंका का बराबर बना रहना, गुल्म अंगुल के भेद तथा इंद्रधनुष, इस प्रकार इन सब की और अन्य तथ्यों की भी परीक्षा करने की, दीप की बत्तियों की छाया के लक्षण और उनके भेद, कृमि पुष्प के भेद, कुमार केवल 5 वर्षीय बालक और कुमारी केवल 8 वर्षीय कन्या के पांव से सब प्रकार की औषधियों का परीक्षण करना मैं इस निधि प्रदीप में बतलाता हूँ। कृपया आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। सब प्रकार के अंजन, धन की निमित्त खुदाई करना, ग्रहण कर सुरक्षा करना तथा इसके विपरीत फल से बचाव, इस प्रकार की सभी बातें कहूँगा। और भी बहुत सी बातें हैं, उसे भी सुनो। इसके बाद इस कार्य में सहायकों की लक्षण भी मैं आपको बतलाता हूँ कि अगर खनन काम आप लोग करने जाएं तो उसमें सहायक किस प्रकार से होने चाहिए, किस प्रकार से उसके प्रयोग होने चाहिए, ये सब बतलाऊंगा भैया। भाग 2 में बस इतना ही। भाग 3 में आप लोग इस कहानी का और आगे का पात्र आप लोग सुनेंगे। तब तक आइए, मैं आपको एक प्रयोग बतलाता हूँ। इस प्रयोग को आप लोग जानिए भैया। धन वैसे भी मैं आपको बतला दिया हूँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो आपको पीछे बताया हूँ, फिर बताता हूँ। धन चौराहे पर भी गड़े होते हैं। जहाँ चौराहा होता है, रास्ते का पुराना चौराहा है, पहले कच्ची सड़कें थी अब पक्की हो गई हैं, तो आप लोग चौराहे पर भी विशेष ध्यान दिया करें कि चौराहे पर भी धन हो सकता है। दोस्तों, यदि चौराहे पर कहीं बैल गाय के झुंड बंधे हों अगल बगल और वह नीचे मुड़ी करके अपने पैर को बार बार खुरचते हों एक ही जगह, वहाँ भी धन अवश्य ही मानना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। यह प्रयोग मैंने जो आपको बताया है यह छोटा प्रयोग है, मैं जान रहा हूँ।
इसको इस वीडियो में आप लोग समझिएगा, देखिए, जानिएगा। आगे जो मैं आपकी नया वीडियो लेके आ रहा हूँ कथा के साथ साथ इस निधि प्रदीप की जो कथा चल रही है उसके साथ साथ भाग 3 में बहुत बड़ा प्रयोग आपको बताने वाला हूँ। उसको देखिए, करिए, समझिए इस विषय में कि निधि प्रदीप और गंगा योग ज्ञान क्या है, यह क्यों चलाया जा रहा है। तब तक के लिए भैया हमें आप देते हैं विदा। चलते हैं भैया, जय हो।